अब साथियों आप ध्यान दें तो हम क्या करते हैं, हम प्रश्न नहीं पूछते, और विशेषकर जब धार्मिक बातें होती हैं तो वहां पर प्रश्न करना बंद कर देते हैं। उल्टा हमें ही डर लगता है कि अगर हम इतने प्रश्न पूछेंगे, फिर किसी चीज में विश्वास नहीं करेंगे तो कहीं भगवान ना हमसे नाराज हो जाए। तो इस प्रकार की भावनाएं हमारे मन में आती हैं। लेकिन प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, और इसी बात पर जोर देते हुए श्री कृष्ण जी उद्धव गीता के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में उद्धव जी को समझाते हैं कि कलयुग में जो मनुष्य क्यूरियस रहता है कि ये जगत क्या है, कहां से आया, इसमें क्या क्या काम होते हैं, किस तरह से फंक्शन करता है, अपने अस्तित्व पर विचार करता है, तो वो मनुष्य बहुत ढेर सारी अशुभ चीजों से अपने विवेक से बच जाता है। और इसके बाद के 20वें श्लोक में बहुत अच्छे से वो क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं कि जो व्यक्ति हर एक चीज को तर्क और विवेक से समझता है, उसके लिए हर एक चीज आध्यात्मिक गुरु बन जाती है। और हर एक चीज ही नहीं बल्कि वो स्वयं भी अपना आध्यात्मिक गुरु बन जाता है। और इस बात को समझाने के लिए श्री कृष्ण जी उद्धव जी को एक कथा सुनाते हैं। ये कथा अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु की रहती है। इस कथा में राजा यदु अवधूत ब्राह्मण दत्तात्रेय जी के ज्ञान से बहुत ज्यादा सरप्राइज रहते हैं और रहस्य जानना चाहते हैं। तो वो दत्तात्रेय जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उनको इतना ज्ञान कहां से मिला, जबकि वो उनको पढ़ते लिखते नहीं देखते हैं, वो बस उनको विचरण करते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर दत्तात्रेय जी बताते हैं कि उन्होंने अपनी बुद्धि से बहुत ढेर सारे गुरुओं का आश्रय लिया है, और जितने भी उनके गुरु हैं वो उनके चारों ओर स्वच्छंदता से, स्वतंत्रता से भ्रमण करते हैं। और फिर वो राजा यदु को बताते हैं कि उनके 24 गुरु हैं, और फिर वो 24 गुरुओं का नाम बताते हैं। और इन नामों को सुनकर राजा यदु भी चौंक गए थे, और आप भी चौंक जाएंगे। तो अवधूत दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के नाम थे पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला, वैश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। तो यहाँ दत्तात्रेय जी बताते हैं कि ये 24 गुरु हैं जिन्होंने उनको जीवन के बारे में समझाया है। तो ये जो कथा सुनाई थी श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को दत्तात्रेय और राजा यदु की, इसके माध्यम से श्री कृष्ण जी हमें आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर हम ही क्यूरियस हो जाएं, हम ही अवेयर हो जाएं अपनी सराउंडिंग्स के लिए, तो यहाँ पर उपलब्ध सारी की सारी चीजें खुद ब खुद हमें सब कुछ सिखा देंगी। हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का ज्ञान उद्धव गीता में उपलब्ध है जो आपका जीवन को लेकर पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बदल देगा। साथियों ये तीसरी सीख थी। अब बढ़ते हैं चौथी सीख की तरफ।